10 मिनट बाद नक्श को पहाड़ पर एक ऊंची जगह मिल गई जो सेफ थी और वो वहां पर आसानी से टेंट लगा सकते थे। कुशल की मदद से और भल्ला परिवार के दिए सिंपल टेंट्स को उन दोनों ने बड़े आसानी से कम समय में ही सेट कर दिया था। लेकिन टेंट्स लगाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। तभी अचानक से अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, नक्श, मिस्टर कुशल, अदिति को होश आ गया है, मेरी जान। जैसे ही कुशल ने अनिका की बात सुनी, उसने नक्श को अकेला छोड़ दिया जो टेंट्स को पेड़ से बांध रहा था, और तुरंत ही भागते हुए अपनी बीवी के पास गया। कुशल, मुझे क्या हो गया था? पीले पड़े चेहरे के साथ अदिति ने कहा, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे लिए पॉइजनस फ्रूट तोड़ लिया था। लकीली नक्श ने तुम्हें बचा लिया। कुशल ने अपनी बीवी को गले से लगाया और नर्वस फील करते हुए कहा। कुशल और अदिति के बीच का यह सीन देखकर अनिका ने तुरंत ही अपनी नजर नक्श की तरफ घुमा दी। उस समय नक्श टेंट को पेड़ से बांध चुका था और टेंट के आजू बाजू बड़े बड़े पत्थर लगा रहा था, जिससे तेज हवा के कारण टेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक उसी समय आसमान में एक तेज कड़कती हुई बिजली चमकी। उसकी आवाज ने सभी को हिला के रख दिया था। देखते ही देखते तेज हवा की आंधी चलने लगी। हवा में बहुत शोर था, मानो जैसे वो चीख चीख कर कह रही हो कि सभी को उड़ा कर ले जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? क्या वाकई में बहुत तेज बारिश होने वाली है? मिस जूली ने पैनिक होते हुए कहा। नक्श, तुम एकदम सही थे दोस्त, कुशल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, और साथ ही साथ वो अपने शरीर का सहारा लेते हुए उन तेज हवाओं को अपनी बीवी से टकराने का मौका नहीं दे रहा था। मेरी तारीफ बाद में करना, पहले अपनी बीवी को उस छोटे वाले टेंट में लेकर जाओ। मैं मेरी बीवी को और मिस जूली को दूसरे टेंट में लेकर जा रहा हूं, आखिरी पत्थर लगाते हुए नक्श ने कहा। जल्द ही वो पांचों दो ग्रुप्स में बट गए और अपने अपने टेंट्स में चले गए। जब अनिका नक्श और मिस जूली के साथ उस टेंट में गई तो अचानक से वहां का माहौल ऑकवर्ड हो गया था। नक्श, तुमने 5 लोगों के बीच में केवल 2 ही टेंट्स लिए? ये बोलते हुए अनिका का चेहरा ब्लश करने लगा था। मेरी बीवी, भगवान ने मुझे 2 ही हाथ दिए हैं, और कितने टेंट्स उठाता? नक्श ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए जवाब दिया। लेकिन अनिका इससे आगे और कुछ भी नहीं बोल पाई और उसने अपना सर नीचे कर लिया। अचानक से अनिका के दिल में एक दूसरा ख्याल आया, क्योंकि अब इस टेंट में मिस जूली भी मौजूद है, इसलिए नक्श उसके सामने अनिका के साथ कोई शर्मनाक हरकत नहीं कर पाएगा। अचानक से एक और बिजली चमकी और इस बार तो ऐसा लगा जैसे मानो वो पहाड़ ही नीचे आ जाएगा। अनिका और मिस जूली दोनों ही काफी डर गए थे। मैंने जैसा सोचा था, ये तूफान तो उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, चौंकते हुए नक्श ने कहा। बाय द वे नक्श, मैं बहुत ही क्यूरियस हूं, तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होने वाली है? मिस जूली ने सवाल किया। क्या तुम यकीन करोगी अगर मैं कहूं कि मैं एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों जानता हूं? नक्श ने एरोगेंटली जवाब दिया। ये सुनते ही अनिका और मिस जूली दोनों नक्श को घूरने लगे। अचानक से टेंट में खामोशी छा गई। उन तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करें, इसलिए चुपचाप शांति से बैठकर बाहर हो रही बारिश की आवाज सुन रहे थे। तुम दोनों बात करो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं, नक्श ने उबासी ली और अपना हाथ सीधा करते हुए बोला। नक्श, तुम यहां पर सोना नहीं चाहते हो, है ना? अनिका ने ऑकवर्डली पूछा। बीवी, क्या तुम चाहती हो कि मैं बाहर चला जाऊं? नहीं ना? सरप्राइज होते हुए नक्श ने कहा। आर यू श्योर? बाहर बहुत बारिश हो रही है, तुम इतनी बारिश में मुझे इस टेंट से बाहर जाने के लिए कैसे कह सकती हो? बात वो नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं, बात यह है कि हमारे साथ इस टेंट में मिस जूली भी हैं, और वो सूरत की प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनका कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है।